Hello dear students, I hope you all are good. Today we will discuss about BEP computation. Yes students, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में BEP की गणना कैसे करें इस बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ BEP की गणना. तो आइए स्टूडेंट जानते हैं हम. कंप्यूटेशन ऑफ BEP समविच्छेद बिंदु की 3 विधियाँ. समविच्छेद बिंदु की गणना की 3 विधियाँ हैं. फर्स्ट है समीकरण विधि, दूसरी अंशदान विधि और तीसरी समविच्छेद चार्ट विधि. तो आइए स्टूडेंट्स इन विधियों को हम विस्तृत रूप में जानते हैं. पहली विधि है समीकरण विधि या स्टूडेंट्स इक्वेशन मेथड. इस विधि के अनुसार एक समीकरण दिया जाता है जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस. ये स्टूडेंट्स इक्वेशन के माध्यम से हमें कोई भी अगर मिसिंग फिगर है तो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज़ हमें सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम इस समीकरण के माध्यम से उस प्रॉफिट को लाभ को ज्ञात कर सकते हैं. अगर प्रॉफिट होता है तो हमें उसे फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड करना है और लॉस होता है तो उसे माइनस कर दिया जाता है. सेकेंड विधि है हमारी अंशदान विधि या स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन मेथड. कंट्रीब्यूशन मेथड से हम कैसे बीईपी को कैलकुलेट कर रहे हैं उसे जानने से पहले हम अंशदान क्या है ये जान लेते हैं. अंशदान जैसे विक्रय एवं विक्रय की परिवर्तनशील लागत या सीमांत लागतों के अंतर से है. दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील लागत पर विक्रय राशि के अधिक्य को अंशदान कहा जाता है. तो स्टूडेंट अगर हम सेल्स में से वीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दें तो कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया जा सकता है. इसके आधार पर एक प्रबंधक जो है निम्नलिखित जो है निर्णय ले सकता है. पहला समविच्छेद बिंदु का निर्धारण, दूसरा विक्रय मूल्य का निर्धारण, तीसरा उत्पाद खरीदो या बनाओ का निर्णय, चौथा उत्पाद के विभिन्न विकल्पों में विकल्प का चयन और अंतिम लाभ अधिकतम करने के लिए उत्पादों का उचित मिश्रण. तो स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन मेथड की हेल्प से एक मैनेजर डिफरेंट डिसीजंस ले सकता है. क्या लाभ और अंशदान दोनों एक है या दोनों में अंतर है? तो ये स्टूडेंट्स दोनों में अंतर है. अंशदान में लाभ और स्थिर लागत दोनों शामिल होते हैं जबकि लाभों में स्थिर लागत शामिल नहीं होती. लाभ लागत और बिक्री की सामान्य धारणा पर आधारित है जबकि अंशदान सीमांत लागत की धारणा पर आधारित है. तो ये स्टूडेंट जानते हैं हम कंट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं. कुल अंशदान को ज्ञात करने की यहाँ पर 3 विधियाँ हैं. देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ये स्टूडेंट्स सेल में से अगर हम वीसी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो कैलकुलेट किया जा सकता है. कंट्रीब्यूशन को सी से, सेल को एस से और वी को वेरिएबल कॉस्ट जो है डिफाइन करते हैं. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और इसको हम शॉर्ट में C इज इक्वल टू एस माइनस वी भी लिख सकते हैं. C फॉर कंट्रीब्यूशन, S फॉर सेल्स एंड V फॉर वेरिएबल कॉस्ट. सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस. ये स्टूडेंट अगर प्रॉफिट है तो फिक्स्ड कॉस्ट में इसको ऐड कर दिया जाएगा और लॉस है तो माइनस कर देंगे. एंड लास्ट इज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशो. ये स्टूडेंट सेल्स को अगर हम पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स पीवी रेशो क्या है आइए जानते हैं. लाभ मात्रा अनुपात. यह अनुपात अंशदान और बिक्री के मध्य अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करता है. स्टूडेंट्स ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स का जो है परसेंटेज में एक रेशो है इसलिए इसे अंशदान सीमा अनुपात भी कहते हैं. तो जानते हैं स्टूडेंट्स हम कंट्रीब्यूशन में पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं. पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इंटू 100 बाय सेल. स्टूडेंट्स इसको हम शॉर्ट में C इंटू 100 बाय S भी लिख सकते हैं. C फॉर कंट्रीब्यूशन एंड S फॉर सेल्स. तो ये स्टूडेंट जो आपने पीछे कंट्रीब्यूशन के मेथड पढ़े थे तो वन बाय वन हम वहाँ पर C की वैल्यू पुट कर देते हैं. जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो पुट कर सकते हैं हम. इससे हम पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं. और सेकेंड में हम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर लॉस है तो माइनस कर दिया जाता है डिवाइड बाय सेल इंटू 100. तो सेकेंड इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें पर यूनिट में कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स
हम सेल्स पर यूनिट ले लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट ले लेंगे और अपॉन में सेल्स पर यूनिट लेकर इसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दीज आर दी फॉर्मूलाज ऑफ पीवी रेशो। यस फ्रेंड, इस फॉर्मूलाज के थ्रू हम पीवी रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि बीईपी गणना कैसे की जा सकती है। बीईपी को हम दो रूपों में जो है ज्ञात करते हैं, रुपयों में और इकाइयों में। स्टूडेंट्स, हम इसको रुपीज़ में भी और यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी जो है विधियाँ। बीईपी इन रुपीज़, फर्स्टली हम रुपीज़ में जानते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट और सेल्स आपको गिवन ही होगा क्वेश्चन में, और कंट्रीब्यूशन आपको कैसे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ये आप जान ही चुके हैं। उसके बाद अगर हमें पर यूनिट में कैलकुलेट करना है तो सेल्स और कंट्रीब्यूशन दोनों को पर यूनिट में लेंगे, फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स्ड ही रहेगी। एंड थर्ड इज़ फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है ये आपने पीछे जान लिया है। और सेकेंड इज़ यूनिट्स में, अगर हमें बीईपी यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेंगे, तो आप जो है यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी बीईपी को जो है कैसे ज्ञात करें, इसकी विधियाँ। आगे आइए जानते हैं एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका भी बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स हम बीईपी को कैसे, एमओएस को कैसे कैलकुलेट करें। सुरक्षा की सीमा बिक्री, वार्षिक बिक्री सम विच्छेद बिंदु के अंतर को दर्शाती है। यानी कि हम एक्चुअल सेल्स में से अगर बीईपी की सेल्स को लेस कर दें तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं हम कैसे कैलकुलेट करें। इसे भी हम टू फॉर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, इन रुपीज़ एंड इन यूनिट्स। फर्स्टली हम इन रुपीज़ में देखते हैं। एमओएस इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स रुपीज़ में, और बीईपी को माइनस कर देते हैं तो आप एमओएस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो इज़ अनदर मेथड टू कैलकुलेट इन रुपीज़। दूसरा स्टूडेंट्स, यूनिट्स में एमओएस इन यूनिट्स, तो हम सेल्स यूनिट्स में ले लेंगे और बीईपी यूनिट्स में ले लेंगे, तो उसे हम यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड में हम कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट ले लेंगे, तो उससे हम जो है यूनिट्स में एमओएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सुरक्षा की सीमा को प्रतिशत के रूप में भी दिखाया जा सकता है। अगर हमें इसे परसेंटेज में निकालना है तो इनटू में 100 लगा देंगे। आपका जो फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए, परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स, एमओएस रेशो भी किसे कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल सेल इनटू में 100। उसके बाद हमारा लास्ट मेथड है स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन चार्ट मेथड। ब्रेक इवन चार्ट में हम बीईपी के चार्ट को जो है प्रयोग करते हैं। सम विच्छेद चार्ट लागत, मात्रा एवं लाभ के संबंधों को प्रदर्शित करता हुआ एक बिंदु रेखा प्रदर्शन है, जिस बिंदु पर विक्रय आगम एवं कुल लागत वगैरह एक दूसरे को काटते हैं। स्टूडेंट्स में सेल्स लाइन और आपकी जो टोटल कॉस्ट लाइन है, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है उस पॉइंट को हम बीईपी पॉइंट कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, जब हमने स्टार्ट किया तब ये जाना था, यहाँ उत्पादन में जब 10,000 यूनिट्स का जो है प्रोडक्शन किया जाता है तो उस पर 1 लाख आपकी कुल लागत और 1 लाख कुल विक्रय दोनों बराबर होते हैं। तो इस बिंदु को हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और इस बिंदु से नीचे जो भी इनके बीच का टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स के बीच की डिफरेंस को लॉस कहा जाता है, और बिंदु से ऊपर के जो है इन दोनों के अंतर को लाभ कहा जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम बीईपी को कैलकुलेट करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स। बीईपी गणना के यहाँ पर 3 विधियाँ पढ़ी हैं आपने। पहली आपकी समीकरण विधि, दूसरी आपकी अंशदान विधि, और लास्ट ब्रेक इवन चार्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने तीनों विधियों को जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिवाइज, प्रैक्टिस एंड टेक केयर। थैंक यू।